एक और क्वेश्चन देखो हम लोग करते हैं। देखो ध्यान दो। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पर्सन्स, मतलब 70 लोगों का ग्रुप है, ठीक। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पर्सन्स 50 लाइक एट लीस्ट वन आउट ऑफ कॉफी एंड टी, मतलब 50 लोग कॉफी एंड टी में से कम एक चीज पसंद करते हैं ना। 50 लाइक एट लीस्ट वन आउट ऑफ कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी में से कम एक चीज 50 लोग पसंद करते हैं, ठीक। एंड 20 लाइक ओनली कॉफी, 20 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं। एंड 10 लाइक ओनली टी, 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं ना। 20 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं। देखो, फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना, फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक बोथ ड्रिंक्स, ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं। एंड नो ड्रिंक, कोई भी चीज पसंद नहीं करते। देखो ध्यान दो, क्या दिया गया, एक यूनिवर्सल सेट बनाए। देखो टोटल 70 लोगों का ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सल सेट के लोग, है ना। टोटल 70 लोग हैं, तो ये हो गए यूनिवर्सल सेट के लोग। देखो ध्यान दो, अब 50 लोग, जैसे मान लो ये मान लिया हमने कॉफी है, ये मान लिया चाय है ना। ए और बी, मैंने मान लिया जो ए है ये कॉफी है। मान लीजिए ए वाले वो लोग हैं जो कॉफी पीते हैं, और बी वाले वो लोग हैं मान लीजिए जो चाय पीते हैं ना। ए वाले वो लोग हैं जो कॉफी पीते हैं, और बी वाले वो लोग हैं जो मान लीजिए चाय पीते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 50 लाइक एट लीस्ट वन आउट ऑफ टी एंड कॉफी, टी और कॉफी में से कम एक चीज 50 लोग पसंद करते हैं। इसका मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना दिया गया, 50, है ना। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया गया, 50। एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, तो ए और बी में से कम एक पसंद करने वाले लोग कितने, 50, ठीक। अच्छा अब देखो 20 लाइक ओनली कॉफी, ओनली शब्द ध्यान दो, ओनली, तो ओनली का मतलब सिर्फ कॉफी, चाय नहीं, यानी ए माइनस बी, है ना। ओनली कॉफी का मतलब सिर्फ कॉफी चाय नहीं, सिर्फ कॉफी चाय नहीं का मतलब क्या हो गया, बोलो ए माइनस बी। तो एन ऑफ ए माइनस बी ये कितना हो गया, 20, है ना। 20 लोग कौन से हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, सिर्फ कॉफी का मतलब ओनली कॉफी, ओनली ए नॉट बी, तो 20। फिर देखो एन ऑफ बी माइनस ए, तो एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब ओनली टी नॉट कॉफी, मतलब सिर्फ चाय कॉफी नहीं, तो सिर्फ चाय कॉफी नहीं का मतलब क्या हो गया, एन ऑफ बी माइनस ए, तो एन ऑफ बी माइनस ए कितना हो गया, बोलो 10 हो गया, है ना। ओनली टी, ओनली टी का मतलब सिर्फ चाय कॉफी नहीं, है ना। तो ओनली टी का मतलब सिर्फ बी ए नहीं, तो सिर्फ बी ए नहीं का मतलब क्या हो गया, बोलो बी माइनस ए, ये हो गया। देखो ध्यान दो, अब हमें सबसे पहले पार्ट में क्या चाहिए, हमें सबसे पहले पार्ट में चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक बोथ ड्रिंक्स, दोनों ड्रिंक पीने वाले लोग। तो दोनों ड्रिंक पीने वाले लोग का मतलब क्या हुआ, हमें सबसे पहले पार्ट में चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, बोलो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ध्यान दो, ये वाला पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा, बोलो ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला क्या हो गया, बोलो ए माइनस बी, ये वाला पार्ट क्या हो गया, बोलो ए माइनस बी। ये वाला क्या हो गया, बोलो बी माइनस ए, और ये पूरा क्या है, बोलो ए यूनियन बी, है ना। ये है ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए माइनस बी, और ये क्या है, बी माइनस ए, पूरा क्या है, ए यूनियन बी। देखो ध्यान दो, हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ध्यान दो, ये हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी,
है ना, n ऑफ a यूनियन b। ये क्या है, a माइनस बी, ये क्या है, b माइनस a, ये क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो जो a यूनियन b है, ये देखो तीनों का सम है ना, ये पूरा a यूनियन b है, a माइनस बी, b माइनस a और a इंटरसेक्शन b, इन तीनों का सम है। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं ना। तो देखो ये लिख दिया, a यूनियन b मालूम है कितना, बोलो 50, है ना। a यूनियन b की वैल्यू कितनी है 50, a माइनस b कितना है बोलो 20, b माइनस a बोलो कितना है 10, और हमें चाहिए क्या बोलो, n ऑफ a इंटरसेक्शन b चाहिए, है ना। n ऑफ a माइनस b, n ऑफ b माइनस a, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, इन तीनों का सम। ठीक बात है। देखो अब a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो देखो यहां से हम a इंटरसेक्शन b की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। a इंटरसेक्शन देखो क्या हो जाएगा 50 और माइनस ये क्या हो गया 30, इधर दे देंगे तो -30 बराबर n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू कितना आ गया बोलो 20। ठीक, ये हो गया 30, उधर शिफ्ट कर दिया माइनस हो गया, तो 50 माइनस 30 कितना हो गया 20, n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये पहले पार्ट का आंसर। नो ड्रिंक्स, कोई ड्रिंक नहीं पीने वाले लोग। तो सेकंड में देखो क्या चाहिए, सेकंड में चाहिए कोई भी ड्रिंक नहीं पीने वाले लोग, मतलब हमें सेकंड में देखो ये चाहिए, ये जो a यूनियन b दोनों के बाहर हैं, देखो ये वाले लोग, ये लोग कौन से हैं बोलो, जो a यूनियन b दोनों के बाहर हैं, है ना। तो हमें इसका मतलब सेकंड में क्या चाहिए, n ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो a और b दोनों के बाहर हैं, है ना, जो ना तो कॉफी लेते हैं ना चाय लेते हैं, कोई ड्रिंक नहीं लेते, नाइदर a नॉर b, तो a और b दोनों के बाहर। तो हमें सेकंड में चाहिए a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे यूनियन वाले लोग। तो देखो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कितना हो गया बोलो 70, और इसमें से यूनियन, यूनियन कितना हो गया बोलो 50, तो वैल्यू कितनी आ गई बोलो 20। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ता है, आखिर लैंग्वेज क्या लिखी गई है ना। अगर हम लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, वेन डायग्राम बना लें, कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ लें, तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे हम सब आसानी से कर लेंगे। अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक बात है। जहां से भी क्वेश्चन मिले एनसीईआरटी से या कोई भी किताब पकड़ लीजिए, जो भी किताब आपको बताई गई हो, आर.डी. शर्मा वगैरह है, एनसीईआरटी है, कोई भी अच्छी किताब पकड़ लीजिए। आईआईटी के लिए बहुत सी किताबें आती हैं, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं वो अपने आप में सफिशिएंट होंगे, ठीक बात है। इसको लिखो जरा सब बच्चे, फिर आगे की और बात हम लोग करते हैं कुछ।